अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप देख रहे हैं मेडिसिन इन्फो यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे लैम्पी स्किन के बारे में कि ये क्या मर्ज है और इससे जानवर क्यों मुतासर हो रहे हैं, इस बीमारी की अलामात क्या हैं और इस बीमारी से मुतासरा जानवर का दूध या गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए घंटी के बटन को भी दबा दें। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो व्यूवर्स, लैम्पी स्किन जानवरों, गायों और भैंसों की एक वायरल बीमारी है जो कि निस्बतन कम अमवात का सबब बनती है। मतलब इलाज करने से जानवर ठीक हो सकता है। यह बीमारी कीड़ों के काटने से फैलती है, जैसा कि मक्खी, मच्छर वगैरह। ये इन्फेक्शन खास तौर पर बुखार, डिप्रेशन और जल्द पर दाने होने के साथ साथ शदीद किस्म की तकलीफ का सबब बनता है और इससे जानवर का हमल भी ज़ाय हो सकता है। हालांकि ये बीमारी नई नहीं है, बहुत पुरानी है। पहले ये बीमारी दूसरे मुल्कों में होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी जानवरों को लाहक हो रही है। इस बीमारी से अब तक बहुत से जानवर हलाक हो चुके हैं। इस बीमारी का पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होने का खतरा बढ़ रहा है। इस बीमारी की सबसे बड़ी अलामत यह है कि जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से पर, सर, गर्दन या कमर पर 1 मिलीमीटर के दायरे नुमा दाने निकल आते हैं और ये जानवर के जिस्म के किसी भी हिस्से पर निकल आते हैं। इन दानों के अंदर पहले खारिश होती है, फिर कुछ दिनों बाद खारिश खत्म हो जाती है और फिर उस दाने वाली जगह पर सुराख हो जाता है और फिर उससे इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे जानवर का जिस्म सूज जाता है। इस बीमारी से जानवर के दूध देने की पैदावार भी मुतासर हो जाती है। इस बीमारी से जानवर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, भूख नहीं लगती, नाक में सोजिश हो जाती है, आंखों से पानी बहने लगता है और मुंह से झाग भी निकलने लगती है। ये बीमारी जानवर की जान भी ले सकती है। इस बीमारी को रोकने के लिए या इसकी रोकथाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले एहतियात करें कि जिस जगह पर जानवर बांधे जा रहे हों वो जगह बिल्कुल साफ हो। जानवरों के नज़दीक पानी ना खड़ा होने दें। मक्खी और मच्छर से एहतियात करें और जिस जानवर को ये बीमारी लाहक हो जाए तो उस जानवर को फौरन अलग कर दें, दूसरे जानवरों से अलग बांधें ताकि उस जानवर से दूसरे जानवर मुतासर ना हों। इस बीमारी से रोकथाम के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है। लैम्पी स्किन का कोई इलाज नहीं है, इसलिए मुख्तलिफ वैक्सीन ही इस बीमारी को कंट्रोल कर सकती हैं या फिर मुख्तलिफ किस्म के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंजेक्शन के जरिए या जल्द पर लगाने के जरिए से, जैसा कि डेटॉल वगैरह हो गया। अब जो है ना, इससे जख्म को डेटॉल के साथ जानवर के जख्म को धो सकते हैं और इसके अलावा जो है ना, आप सिपरेट मेथैलेटेट के जरिए से भी आप जो है ना जख्म को जो है ना धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं। जानवर के जिस्म में दर्द या बुखार की सूरत में आप जो है ना पैनाडॉल एक्स्ट्रा की 6 या 7 गोलियां दे सकते हैं। इसके अलावा जख्मों पर आप जो है ना प्रोकेन पेनिसिलिन 40 लाख वाला इंजेक्शन, इसका पाउडर जो है ना जानवरों के जख्मों पर आप लगा सकते हैं। इससे जानवर के जख्मों से आराम आने के लिए जो है ना बस ज्यादा इफाका होता है। तो व्यूवर्स, लैम्पी स्किन पाकिस्तान के मुख्तलिफ गाँवों में फैल चुकी है, जिसके नतीजे में हकाम बाला के अहकामात पर हंगामी बुनियादों पर टीमें तश्कील देकर वैक्सीन का आगाज शुरू कर दिया गया है। एक वेटरनरी ऑफिसर का कहना है कि वैक्सीन की मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ कीमतें रखी हैं, जो कि 10,000 से लेकर 13,000 तक हैं, जो कि मवेशियों के मालकान खुद अदा करेंगे। व्यूवर्स, भैंसों की कुव्वत मुदाफियत गाय की निस्बत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी अमवात भी गाय की निस्बत कम होती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए एहतियात करें कि अगर कोई भी डॉक्टर आपके जानवर को कोई इंजेक्शन इंजेक्ट करे तो उनसे कहें कि इंजेक्ट होने वाली सुई नई हो, किसी दूसरे जानवर पर इस्तेमाल की हुई ना हो, मुतासरा जानवर की कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें और ना ही इस जानवर को सेहतमंद जानवर के साथ बांधें। जानवर की देखभाल करें, सफाई रखें। व्यूवर्स, अब हम बात करेंगे उन अफवाहों के बारे में जो अक्सर सुनने में आती हैं कि लैम्पी स्किन से मुतासरा जानवरों का दूध नहीं पीना चाहिए या उनका गोश्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जानवर बीमार हैं और उनकी बीमारी उस दूध पीने वाले या गोश्त खाने वाले को लग जाएगी। तो ये सब अफवाहें हैं। बाज़ डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि इन मुतासरा जानवरों का गोश्त या दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि मुतासरा जानवर का गोश्त या दूध अच्छी तरह से पकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं है। अच्छी तरह से पकाने के बाद उस दूध में से या गोश्त में से जरासीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो दूध या गोश्त इस्तेमाल किया जा सकता है।
تو یہاں پر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔